नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। वन विभाग के अधिकारियों में वर्चस्व की लड़ाई, वनाग्नि के बीच विभाग के खिलाफ हो रहा षड्यंत्र। उत्तराखंड वन विभाग इन दिनों एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। यह चुनौती जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण करने की है, मगर मौजूदा हालातों के बीच भी वन विभाग के अधिकारी आपसी गुटबाजी में इतने मशगूल है कि वह तमाम मामलों में विभाग की छवि खराब करने से नहीं चूक रहे। ये सब बातें मुख्य कार्यकारी अधिकारी JS सुहाग का वह पत्र कह रहा है, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभाग की छवि खराब करने की सीधी तौर पर बात लिखी गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हुए आइसोलेट। देश भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड में भी हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार कुंभ से आया है, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आवास पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। हर आयु वर्ग तक कोरोना वैक्सीन की पहुंच होना समय की मांग। IMA ने कहा कि देश में सभी को टीका मिलना चाहिए। वैक्सीन को हर आयु वर्ग के लोगों के लिए खुले तौर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, चाहे वह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के माध्यम से हो। IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर JA जयलाल ने कहा कि हर वर्ग तक वैक्सीन की पहुंच समय की मांग है। महिला ने पति पर लगाए दूसरी शादी करने का आरोप, लगाई न्याय की गुहार। जिले के कफोलसिंह पट्टी में एक महिला का पति का दूसरा शादी करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कर ली। महिला ने बताया कि उसका पति वर्तमान में हरिद्वार महाकुंभ में नौकरी कर रहा है। वो पिछले काफी समय से किसी अन्य महिला से शादी करके उसी के साथ रह रहा है। महिला ने SDM पौड़ी से मिलकर इस मामले में जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। धधकते जंगलों से बेजुबानों पर संकट बढ़ सकता है, मानव वन्य जीव संघर्ष। प्रदेश में पिछले कई दिनों से जंगल धू कर चल रहे हैं। जंगलों में लगी आग इतनी भीषण है कि सरकार ने केंद्र से इसे बुझाने के लिए मदद मांगी है। आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के जंगल लगातार जल रहे हैं, जिसके कारण वन संपदा के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जंगलों में आग लगने के कारण जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके कारण मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। परिवार के साथ मसूरी पहुंचे विधायक चैंपियन, कहा विकास कार्यों को गति देगी तीरथ सरकार। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन परिवार के साथ मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मसूरी की शांत वादियों का दीदार किया। विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्तमान समय में प्रदेश के हित को देखते हुए सभी निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायकों को अपना कीमती समय दे रहे हैं और उनकी हर समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं। सल्ट उपचुनाव, मंत्री यशपाल आर्य का बड़ा दावा, कहा अनुसूचित जाति समाज बीजेपी के साथ। आज कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने तुराचोरी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सल्ट उपचुनाव में अनुसूचित जाति समाज पूरी तरीके से भाजपा को समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा सल्ट उपचुनाव में जनता महेश जीना के साथ खड़ी है। रामनगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गैरसैंण को लेकर कही ये बात। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल रामनगर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कॉर्बेट पार्क का भ्रमण किया। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया गया है, लेकिन अब वहां विकास की जरूरत है। राज्य मंत्री यतीश्वरानंद की अधिकारियों को चेतावनी, गड़बड़ी की तो होगी कार्रवाई। राज्य मंत्री यतीश्वरानंद टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्या दूर करने के लिए शिविर लगाने के भी निर्देश दिए। गोताखोरों ने अलकनंदा नदी से शव को बाहर निकाला। श्रीनगर में अलकनंदा नदी में 51 वर्षीय व्यक्ति का शव बहता मिला। शव की पहचान निर्मल सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। NIT निर्माणाधीन छात्रावास का लोगों ने काम रुकवाया। श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने NIT उत्तराखंड के निर्माणाधीन छात्रावास का काम रुकवाया। लोगों ने आरोप लगाया कि रेशम विभाग के जिस भूमि में निर्माण कार्य किया जा रहा है, उससे उड़ने वाली धूल से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। साथ में भूमि पर चलाई जा रही भारी मशीनों के चलते उनके घरों में कंपन हो रहा है। रामनगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गैरसैंण को लेकर कही ये बात। रामनगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने की बात कही। 29 अप्रैल से शुरू होगी तेल कलश यात्रा, 2 चरणों में पहुंचेगी बद्रीनाथ। कोविड गाइडलाइन के तहत 29 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के तेल कलश यात्रा को भव्य तरीके से 2 चरणों में बद्रीनाथ धाम पहुंचाने की योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। हरिद्वार पहुंचे नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र शाही स्नान में होंगे शामिल।
हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचे नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र ने गंगा तट पर स्नान करने के बाद दक्षिण काली मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने साधु संतों के साथ मुलाकात कर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। ज्ञानेंद्र 12 अप्रैल को शाही स्नान में प्रतिभाग भी करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हुए आइसोलेट। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। धनौल्टी के जंगलों में लगी आग, धुएं से लोग परेशान। जंगलों में लगी आग धनौल्टी बाजार के पास पहुंच गई है। धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सैलानियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट, पुलिस ने कराया मामला शांत। मसूरी में दिल्ली के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से मामला शांत करवाया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने स्वरूपानंद सरस्वती से की मुलाकात, कहीं इस गलती की माफी मांगने तो नहीं आए। हरिद्वार में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की, साथ ही कुंभ की व्यवस्थाओं पर सरकार का बचाव भी किया। पुलिस ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नानकमत्ता पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिया के पास से बाइक सवार युवक से आधा किलो चरस बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया। महज 15 दिनों में उखड़ने लगा रोड का डामर, ग्रामीणों में रोष। लोक निर्माण विभाग किस तरह से विकास की इबारत लिख रहा है, इसकी एक बानगी खटीमा के चांदा भुरड़िया गांव में देखने को मिल रहा है, जहां सड़क डामरीकरण में 20 लाख खर्च कर दिए, लेकिन 15 दिन के भीतर ही डामर उखड़ने लगा है। महाकुंभ में कोरोना बना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती, अन्य क्षेत्रों का ये है हाल। महाकुंभ में कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। महाकुंभ को कोरोना से बचाने के लिए महिला स्वास्थ्य विभाग ने 500 डॉक्टरों की मांग की थी, लेकिन 32 डॉक्टर ही विभाग को मिल पाए। परिस्थितियां बदलने पर फैसले बदलने पड़ते हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। खानपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने परिवार संग पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। कोटद्वार हाथी की मौत मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज। लैंसडाउन वन प्रभाग के लालढंग रेंज में विगत फरवरी माह में हुई मादा हाथी की मौत के मामले में अभियुक्त की जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। हल्द्वानी जंगल में आग लगाते हुए एक आरोपी गिरफ्तार। कुमाऊं मंडल के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। वन विभाग की टीम जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के स्वास्थ्य में सुधार, आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट। कोरोना संक्रमित होने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। रामपुरा पुलिस चौकी परिसर में लगी आग, मचा हड़कंप। रामपुरा चौकी परिसर के पीछे पेड़ के पत्तों पर अचानक आग लगने से चौकी में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर पत्तों पर लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में चौकी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देहरादून महिला ने की फर्जी शादी कर की ठगी, मामला दर्ज। थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने फर्जी शादी कर ठगी की है। महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक को के साथ शादी का झांसा देकर पहले फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनाया, जिसके बाद महिला ने रजिस्ट्रार किया अपना नाम, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर युवक की ही जमीन बेच दी। युवक द्वारा न्यायालय में शिकायत करने के बाद न्यायालय के आदेश पर महिला सहित उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गई है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान कल, इस क्रम में स्नान करेंगे अखाड़े। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर शाही स्नान है। कल महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़े गंगा में शाही स्नान करेंगे, जिसमें 7 सन्यासी अखाड़े, 3 बैरागी और 3 वैष्णव अखाड़े हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान करेंगे। प्रशासन द्वारा इसी क्रम में शाही स्नान कराने की व्यवस्था की गई है।